जून 2024 में इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था, जिसमें 3,400 इंडियंस इवैक्यूएट करे गए थे इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट से। तब तो यार एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट था, अब इंटरनल कोलैप्स हो रहा है। और यार इतिहास कहता है जब इंटरनल कोलैप्स होता है तो एक्सटर्नल पार्ट अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती और इराक में यही हुआ। 2003 में इंटरनल अनरेस्ट और फिर क्या, यूएसए ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बनाकर इन्वेजन कर दिया। रिजल्ट सद्दाम हुसैन का और इराकी ऑयल पर वेस्टर्न कंट्री। लिबिया, वहां भी तो यही हुआ था ना। 2011 में प्रोटेस्ट शुरू हुए, फिर नेटो ने अटैक किया और गद्दाफी को हटा दिया। रिजल्ट वही हमेशा की तरह से, लिबियन ऑयल पर वेस्टर्न कंट्रोल। अब ईरान में भी सेम स्क्रिप्ट फॉलो हो रही है। पेंटागन ने यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स यूएसएस ट्रूएन, यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस फ्रैंक ई जूनियर को साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया। पर यार ट्विस्ट ये है, फाइट ईरान के ऊपर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर्ड है। चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट इरानियन एयर स्पेस में एंटर कर चुके हैं। उनका पर्पस और लैंडिंग लोकेशन ऑब्वियसली अननोन है। मतलब चाइना ईरान को डायरेक्ट बैकिंग दे रहा है। जैसे कि मैंने पिछली रील में बताया कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ऑलरेडी हाईएस्ट अलर्ट पर है, स्ट्रांगली सजेस्टिंग कि इजराइल और यूएसए के बीच कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। फिर वैसे भी यूएसए और इजराइल के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू स्ट्राइक, क्योंकि ईरान डिस्टेबलाइज है और रेवोल्यूशनरी गार्ड वो तो प्रोटेस्टर्स को सप्रेस करने में बिजी है। ट्रंप ने 12 जनवरी को अनाउंस किया था 25% और टैरिफ लगाया जाएगा हर उस कंट्री में जो ईरान के साथ बिजनेस करती है। मतलब चाइना, टर्की, यूएई सबको लपेटे में लिया जाएगा ईरान के सपोर्ट। और अगर यार ईरान का रिजीम कोलैप्स होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट वेस्टर्न कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि ईरान वो आखिरी और इकलौती मेजर पावर है जो 50 सालों से मैसिव ऑयल रिजर्व्स होने के बावजूद वेस्टर्न पावर्स के सामने नहीं झुकता। और इसीलिए रशिया और चाइना इंश्योर करेंगे कि अगर वॉर हो तो ईरान को फुल बैकिंग मिले। पर मित्रों अब समझे ना, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं, ये रिजीम कोलैप्स मूवमेंट है। वेस्टर्न पावर्स अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, इसीलिए वॉरशिप्स मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिए। रशिया और चाइना कोलैप्स नहीं होने देना चाहते, इसीलिए चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट ईरान के एयर स्पेस में बैकिंग देने के लिए पहुंच चुके हैं और हम बीच में खड़े हैं। इसीलिए अपने सिटीजन को बाहर निकाल रहे हैं। अगले कुछ दिन डिसाइड करेंगे कि ईरान सर्वाइव करेगा या मिडिल ईस्ट का मैप हमेशा के लिए बदल जाएगा। दुनिया का क्या हाल होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, पर हाँ आई कैन अश्योर यू, जब ये सब खत्म हो जाएगा ना, ट्रंप एक बार फिर से नोबेल पीस प्राइज मांग रहा होगा। अगर आ गई बात समझ में तो फॉलो फॉर मोर, सिंपल और सीधी बात, बिना बकवास।